नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी में। दोस्तों, आज हम BSTC 2020 का एग्ज़ाम देने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, BSTC 2020 एग्ज़ाम की डेट 31 अगस्त को फिक्स हो चुकी है, तो टाइम बहुत कम है। दोस्तों, अब हम लगातार इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपनी अगली जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उन सब में लेकर आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो BSTC एग्ज़ाम है वो 31 अगस्त की डेट को होना निश्चित हो गया है। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये टॉपिक है, इसके हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डिजीज दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल एट द सेम टाइम। एक ऐसी बीमारी जो प्रभावित करती है मैनी पीपल अनेक लोगों को एट द सेम प्लेस एंड टाइम, एक ही स्थान और एक ही समय पर अनेक लोगों को प्रभावित करने वाली जो बीमारी है, हम उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एकल शब्द, एक वन वर्ड आपको बताना है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। उसे हम कहते हैं एपिडेमिक, महामारी या संक्रामक रोग। हम उसे एपिडेमिक कहते हैं, महामारी या संक्रामक रोग। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना एक तरीके से महामारी हो चुका है, पूरे विश्व के अंदर ये फैल चुका है। तो ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस करंट सिचुएशन के अंदर BSTC एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इस एपिडेमिक से संबंधित और इससे रिलेटेड और जो भी टर्म काम आती है वो सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो एक ही समान स्थान पर एक ही समय पर अनेक लोगों को प्रभावित करती है, ऐसी बीमारी संक्रामक रोग या महामारी या एपिडेमिक कहलाती है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए डिजीज दैट कॉज डेथ। एक ऐसी बीमारी जो मृत्यु का कारण बनती है। एक ऐसी बीमारी जो मृत्यु का कारण बनती है, उससे हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों, वो बीमारी होती है फैटल, घातक बीमारी, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक और जो मृत्यु का कारण बनती है। ऐसी बीमारी को हम ए वन वर्ड के अंदर हम फैटल कहेंगे, घातक कहेंगे। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा, ए डिजीज वाइडली एपिडेमिक। ए डिजीज वाइडली एपिडेमिक, एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही व्यापक स्तर पर महामारी बन चुकी है या एक बहुत ही बड़ा संक्रामक रोग बन चुकी है, ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों, ऐसी बीमारी को हम कहेंगे पेंडेमिक। दोस्तों, ऐसी बीमारी को हम बोलेंगे पेंडेमिक। वो होती है देशव्यापी महामारी, पूरे देश के अंदर समान रूप से फैल जाना। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना जो पूरे विश्व के सभी देशों के अंदर एक पेंडेमिक का आकार ले चुका है, पेंडेमिक का रूप ले चुका है। तो ये महामारी जो पूरे विश्व स्तर पर, पूरे देश स्तर पर फैल चुकी है, उसे हम पेंडेमिक कहेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, एक ऐसी अवस्था में अधिकारीगण, एक सरकारी तंत्र का एक ऐसा अधिकारी वर्ग जो शासन चलाता है, एक सरकारी तंत्र का एक ऐसा अधिकारी वर्ग जो शासन चलाता है। दोस्तों, हम उसे क्या कहेंगे? दोस्तों, हम उसे कहेंगे, उसे ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। जो इस अधिकारी वर्ग का जो शासन के अंदर एक वर्ग है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं, उसे हम नौकरशाही के नाम से संबोधित करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है एक ऐसा अध्ययन जो प्राचीन चीज़ों का है। एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन। टॉम्स जिसे हम बोलते हैं कब्र, कोई भी है, गुंबद है, कोई भी गुंबद है,
दफनाया गया, बरीड को हम बोलते हैं दफनाना, दफनाया हुआ। टाउन, शहर, कोई भी सभ्यता है जैसे मान लो वो मिली है हमको, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर, इन सभी प्राचीन चीज़ों का जो अध्ययन है उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। दोस्तों हम उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का अर्थ होता है पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान जो प्राचीन चीज़ों का अध्ययन है, प्राचीन दुर्लभ ऐतिहासिक चीज़ों को ढूंढकर जिन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसा अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इसके लिए हम वन वर्ड जो ढूंढेंगे कि जनसंख्या का जो अध्ययन है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनसंख्या के जो अध्ययन है उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, जो पूरी देश की जनसंख्या का जो आकलन किया जाता है उसका जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों, उसे हम डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स। सैनिक जो पहियों वाली गाड़ी पर चढ़कर बंदूकें चलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पहियों वाली गाड़ी या हम बोले पहियों पर चढ़कर जहाँ बड़ी बंदूकें रखकर जहाँ सैनिक गाड़ियाँ चलाते हैं, उससे वस्तु के लिए एकल शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों उसे कहा जाएगा आर्टिलरी। उसे हम कहेंगे आर्टिलरी, तोपखाना। क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम आर्टिलरी के नाम से संबोधित करेंगे। उसका वन वर्ड बनेगा आर्टिलरी, तोपखाना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक। एक छोटी सी दुकान जो आपका विक्रय करती है, बेचती है बहुत ही महंगी आधुनिक कपड़ों को, और जो भी कॉस्मेटिक सामान है उन्हें बेचती है। उन बेचने वाली उस दुकान को किस नाम से संबोधित करते हैं, किस नाम से बोलते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं बुटीक। दोस्तों उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? उसे हम बोलते हैं बुटीक, फैशनदार कपड़ों की दुकान। इसका एक दूसरा नाम भी होता है फैशनदार कपड़ों की दुकान, जहाँ पर फैशनदार कपड़े रखे जाते हैं, आधुनिक चीज़ें रखी जाती है, जहाँ वर्तमान जो ट्रेडिशन है उसके जो आधुनिक कपड़े हैं वहाँ बेचे जाते हैं, उसे हम बुटीक के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए शॉर्ट amusing स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। एक बहुत ही लघु और आनंददायक कहानी जो किसी न किसी वास्तविक व्यक्ति और किसी न किसी घटना पर आधारित होती है। उस वृतांत को, उस घटना को क्या बोलते हैं? उसे किस नाम से हम संबोधित करते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम एनेक्डोट के नाम से संबोधित करते हैं। किस्सा, उसे हम किस्से के नाम से बोलते हैं कि किस्सा सुनाया था। ये किसी न किसी रियल, सबसे बात है रियल जो पर्सन है, यहाँ पर कोई ना कोई वास्तव में पर्सन था, उसकी भूतकाल की कोई बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गजब की बात हम बताने जाते हैं, या कोई ना कोई उसकी ऐसी कोई घटना जो घटित हो चुकी है, जो अपने आप में अद्भुत है, उसका हम जब वृतांत सुनाते हैं, उसे इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं आपके, उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं हमारा साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन इस पर एक ऐसा विज्ञान जो मानव शरीर, जो शरीर है मानव का, उसकी शारीरिक संरचना का अध्ययन करता है। मानव की शारीरिक संरचना का अध्ययन करता है, शारीरिक संरचना का अध्ययन करता है। ऐसे विज्ञान को हम किस नाम से संबोधित करेंगे? तो उस विज्ञान को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम बोलेंगे एनाटॉमी। दोस्तों उसके लिए जो वन वर्ड यूज किया जाएगा उसे हम बोलेंगे एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसे हम एनाटॉमी के नाम से संबोधित करेंगे, उसे हम शरीर रचना विज्ञान कहेंगे। तो दोस्तों ये
जो क्वेश्चन देखे हमने, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम और वन वर्ड लेकर आएंगे। तो आप अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़िए और चैनल को आप जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो आए आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकें। और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और आपके लिए नए वीडियो ला सके। दोस्तों, चैनल में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।